ओम श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम अपरा एकादशी की चौकी सजाकर विधि विधान से पूजा दिखाऊंगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपरा एकादशी कब से कब तक है, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा कैसे करें, कौन सा मंत्र जपे, कौन सी आरती करें, भगवान विष्णु को क्या प्रिय है और व्रत पारण किस समय करना शुभ माना जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं हमेशा एकादशी व्रत पूजा विधि मंदिर के अंदर ही कर लेती थी। इस बार मैं चौकी लगाकर पूरी विधि पूजा बताऊंगी। अपरा एकादशी का क्या महत्व है। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी मानी जाती है। अपरा एकादशी का अर्थ अपार मतलब बहुत विशाल। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करने से मन को शांति, पुण्य और आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है। यह दिन आत्म संयम, भक्ति और सद्कर्म का संदेश देता है। अपरा एकादशी का व्रत पूजन करने से बहुत ही शुभ फल मिलता है। साल 2026 में अपरा एकादशी का व्रत 13 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि जो आ रही है 12 मई को दोपहर 2:52 से शुरू होकर 13 मई को 1:29 तक रहेगी। इसका मतलब हमें 13 मई को ही व्रत करना है। और ये मेरी चौकी लग चुकी है और गणपति जी को मैंने फूलों का आसन देते हुए विराजमान कर लिया है और ठाकुर जी को भी नए वस्त्र पहना लिए हैं। और अब भावपूर्वक सभी विग्रह को स्नान कराकर फूल से, तिलक से मैं सारी प्रक्रिया पूजा विधि की कर लूँगी। और प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का स्मरण करें और संकल्प लें। प्रातःकाल का जो समय होता है ना, पूजा के लिए वो बहुत शुभ होता है। और सुबह जब हम उठ के जल्दी जल्दी काम करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और घर में भजन कीर्तन लगा देते हैं तो एक पॉजिटिविटी बनी रहती है, माहौल ही अलग होता है। यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के बाद शांत भाव से पूजा करें। पूजा की विधि क्या है? पूजा विधि यही है, जैसे मैंने आज चौकी लगाई, या तो आप अलग से चौकी लगा लें, नहीं तो अगर आपके मंदिर में स्पेस है तो आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। मैंने चौकी लगाकर अपने ठाकुर जी को विराजमान कर लिया है। मेरे पास श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा भी है, विग्रह भी है छोटे से, पर मैं अपने ठाकुर जी को ही बिठा लिया है और धूप दीप से प्रज्वलित करके उनको स्नान भाव कराया। और जैसे कि आप जानते हो जेठ मास की अपरा एकादशी है तो श्री हरि को आप गंगा जल से स्नान करा सकते हैं डेली के डेली प्रतिदिन। और मैंने जल में, लोटे के जल में भी थोड़ा सा गंगा जल मिला के ही स्नान भाव कराया है। तो पूजा विधि सिंपल है, हमारे ठाकुर जी की बिल्कुल साधारण है। तो जैसे पूजा में क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। अक्सर हम चावल का तो बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। जिस दिन एकादशी होती है उस दिन हम तिल का प्रयोग कर सकते हैं या जौ का कर सकते हैं या फिर फूलों का कर सकते हैं आसन देते हुए। और उसके बाद जैसे रोली, पुष्प, तुलसी दल जरूर लें। उस दिन तोड़नी नहीं है, एकादशी वाले दिन तुलसी दल नहीं तोड़ी जाती। इससे पहले ही आप तुलसी दल तोड़ लें। अगर संडे पड़ रहा है तो भी आप शनिवार को तोड़ लें, और अगर मंडे भी पड़ रहा है, संडे को भी नहीं तोड़ी जाती और मंडे की अगर एकादशी है तो उससे ही पहले आप तोड़ लें। कई ऐसी तिथि है जिसमें हम तुलसी दल नहीं तोड़ते, तुलसी को हाथ भी नहीं लगाते। और धूप और दीप प्रज्वलित करना चाहिए भगवान को, फल मिष्ठान और सात्विक भोजन भी अर्पित करना चाहिए। सुबह मैंने जो भोग लगाया है वो मिश्री का, ड्राई फ्रूट का और फल का, इन सब का भोग लगाया। और शाम को आप ड्राई फ्रूट की खीर बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। और जैसे व्रत रखते हैं, बहुत से होते हैं कि व्रत में क्या खाएं। व्रत में आप या तो फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, या फिर जिससे व्रत नहीं रखा जाता है तो एक टाइम नमक का भी, सेंधे नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और सेंधे नमक में आप कुट्टू का बना लो या फिर आप आलू फ्राई कर लो, जो भी आपको फलाहार में दिखाई दे वो आप यूज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, चावल जो होते हैं ना, समाई के चावल, बहुत से उनको भी बना लेते हैं एकादशी पे, पर वो भी नहीं बनाए जाते। हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं बनाए जाते, चावल ही माने जाते हैं वो भी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने गणपति जी को फूलों का आसन देके विराजमान कर लिया है और कान्हा जी को भी, अपने लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद मैंने ज्योत प्रज्वलित की, उसके बाद ही मैंने भाव रूप से स्नान कराया, मौली वस्त्र पहनाया और सारी विधि पूजा शुरू बाद में की। पहले मैंने ज्योत धूप दीप प्रज्वलित कर ली थी। और अब बात करते हैं श्री हरि के मंत्र की। मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। श्री हरि के पास बैठ के भजन गाओ, कीर्तन गाओ, जो आपसे बन पड़े, जितना हो सके उतना समय श्री हरि के पास बैठे, समीप जरूर बैठे। यानी उपवास का मतलब होता है श्री हरि के चरणों में पास बैठ के पूजा के समय जरूर से जरूर मंत्र जाप करें। मंत्र जाप कौन सा करें? बहुत से कहते हैं कि कौन सा मंत्र जाप करें। मंत्र जाप जो आपसे आसानी से लिया जाए। एक होता है कि किसी से नहीं लिया जाता, थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन जो आपसे लिया जाए, जैसे राधा 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 राधा, आप राधा का भी नाम जप करेंगे तो वो भी श्री हरि को बहुत प्रिय है, क्योंकि राधा के नाम से ही श्री हरि प्रसन्न होते हैं। और मंत्र दूसरा होता है ओम श्री विष्णवे नमः। अगर आपसे ये नहीं किया जाता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी कर सकते हो। और एक सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है जिससे कि श्री हरि वो बेहद ही प्रसन्न होते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतत्व क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब ये देखिए, सारी पूजा विधि होने के बाद
आपको एकादशी का जो महात्म्य है वो भी ज़रूर से ज़रूर करना है। इसी मैं वीडियो में आप सभी को एक छोटी सी कथा ज़रूर बताऊंगी अपरा एकादशी। और मेरे पास तुलसी दल नहीं था क्योंकि आज संडे था, संडे के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता और संडे से पहले जो सैटरडे था उस दिन मैं नहीं तोड़ पाई थी, तो इसलिए मैंने तुलसी की माला ही श्री हरि के सामने रख दी है। श्री हरि तुलसी की लकड़ी हो, तुलसी माला हो या तुलसी दल हो, तुलसी मंजरी हो, तो इनसे तो बेहद ही प्रसन्न होते हैं। फिर मैंने सारी विधि पूर्वक सारी पूजा करके भावपूर्वक से फल रख दिया और ड्राई फ्रूट बतासे का भोग लगा दिया, आरती कर ली, धूप दीप कर ली और कथा महात्म्य भी मैंने पढ़ लिया है। तो अब बात करते हैं आरती कौन सी करें, हम श्री हरि के सामने एकादशी वाले दिन कौन सी आरती करें। ओम जय जगदीश की आरती ही करनी चाहिए जो बहुत ही शुभ होती है। अब बात करते हैं कथा की। कथा इस प्रकार है। पुराणों में वर्णित है कि एक समय एक राजा ने अज्ञानवश कई अनुचित कर्म कर दिए। बाद में जब उन्हें अपने कर्मों का बोध हुआ तो उन्होंने ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने उन्हें अपरा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने श्रद्धा भक्ति और नियम पूर्वक व्रत किया। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से उनके जीवन में परिवर्तन आया, मन को शांति मिली और उन्हें पुण्य की प्राप्ति हुई। इस कथा का संदेश है कि सच्चे मन से की गई भक्ति जीवन की दिशा बदल सकती है। एकादशी वाले दिन कान्हा जी को पंचामृत से ज़रूर स्नान कराए और पूजा में दक्षिणा जरूर रखें, क्योंकि बिना दक्षिणा के पूजा अधूरी होती है। तो पूजा में दक्षिणा मतलब आपकी जितनी सामर्थ्य है, 10, 20, 50 जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उतनी आप दक्षिणा जरूर रखें। और अब ये भी जान लेते हैं कि व्रत का पारण कब करना है और किस टाइम से किस टाइम तक है। व्रत का पारण हमें 14 मई को करना है। सुबह 5:31 से लेके 8:14 के बीच में रहेगा। 14 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार को। हो सके तो चावल का भोग जरूर लगाए श्री हरि को और चावल से ही अपना पारण करें। गाय को खाना खिलाकर उनका भोग निकाल कर ही अपना पारण करना चाहिए। हो सके तो एक थाली ब्राह्मण को भी दे दें तो बहुत अच्छी बात है, या तो किसी मंदिर में एक थाली पूरी लगा के भेज सकते हैं, या किसी को बुजुर्ग को भी आप जो मतलब ज़रूरतमंद है उनको भी आप खाना खिला सकते हैं अगले दिन यानी द्वादशी में। ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी में दान का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि इस समय गर्मी अधिक पड़ रही है और ऐसे में जो दान किसी को राहत दे और उनकी मन को तृप्ति मिले तो ऐसा दान पुण्यकारी माना जाता है। ठीक है। फल का दान भी शुभ माना जाता है। और जैसे विशेष रूप से रसीले फल में आम हो गया, खरबूजा, तरबूज, खीरा या मौसमी फल जो भी हो आपसे बन पड़े वो आप दान में दे सकते हैं। इसी प्रकार छाता, चप्पल, जूते का भी दान श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि धूप और गर्मी के बचाव करते हैं ये सब। और पानी का भी आप दान दे सकते हैं, घड़े का भी कहीं ना कहीं व्यवस्था करा सकते हैं। दान अपनी श्रद्धा, सामर्थ्य और शुद्ध भावना से करना चाहिए। छोटी वस्तु भी सच्चे मन से दी जाए तो उसका महत्व बढ़ जाता है। और इसी मंगल भावना के साथ आज की अपरा एकादशी की पूजा विधि, महत्व और कथा यहीं पूर्ण करती हूँ। आशा करती हूँ कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी के घर परिवार पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का प्रकाश बनाए रखे। श्री हरि को तुलसी का दल, तुलसी मंजरी, तुलसी माला, तुलसी की लकड़ी, तुलसी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो तो वो बहुत प्रिय है। और भोग में आप मक्खन का, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और खीर भी बहुत प्रिय है मेरे श्री हरि को, तो खीर का भी आप भोग लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी बताई हुई पूजा विधि, कथा और जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और माधवी शर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आगे भी व्रत, पूजा विधि और धर्म से जुड़ी हुई नई जानकारी समय पर आप तक पहुँचती रहे। आपका साथ और स्नेह ही इस परिवार की सबसे बड़ी शक्ति है। आप सब जुड़े रहते हैं, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो अंत में मेरे श्री हरि विष्णु जी के लिए और मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए श्री हरि नाम सदा सुखदाई, मन में शांति ज्योति समाई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि कृपा में जीवन हर्षाई। मेरे लड्डू गोपाल अपनी कृपा, अपनी छाया हमेशा बनाए रखना। मेरा तो काम हो ही रहा है सिर्फ आपकी कृपा से। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय, मेरे कान्हा जी की जय, राधा रानी की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।